अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट डिलीशियस चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैं बनाऊंगी इतने आसान तरीके से। जब आप बनाएंगे तो खुद ही हैरान रह जाएंगे कि इतने मज़े की रेसिपी आपने घर में कैसे बना ली। बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड है, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल रेसिपी बाय मी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपके पास मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी। मेरे चैनल पर बहुत ही मज़े की वीडियोस हैं, आप उन्हें भी जाके वॉच कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये ज़रूरी है। इस सूप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसा कि ये हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। सर्दी खांसी नज़र ज़ुकाम में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और सर्दियों के लिए ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, जिसे हर कोई सर्दियों में बहुत शौक से बनाकर पीता है। और जैसा कि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों की आमद है। हम इस डिलीशियस कॉर्न सूप को घर में बनाएंगे और इंजॉय करेंगे। आप भी इसी तरह का सूप अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस मेरे इंग्रेडिएंट्स और मेथड्स को फॉलो करें, आप बाहर के सूप को भूल जाएंगे। ये रेसिपी मैं आप लोगों को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी और यकीनन आप इस वीडियो को बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो मेरी रेसिपी को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर मैं एक प्याला रेडी कर रही हूँ, ये कितना टेस्टी लग रहा है। इसमें मैंने उबली हुई चिकन और उबला हुआ अंडा डाला है, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आया है। ये पूरी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं और चलते हैं किचन में। यहाँ पे मैंने चिकन ली है जो कि बोनलेस है, आपको भी बोनलेस चिकन लेनी है। इसमें से मैं एक पाव चिकन रख लूँगी और बाकी साइड में रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक पाव चिकन की स्लाइस में कटिंग कर ली है। इस तरह स्लाइस में कट करने के बाद मैं इसे बॉईल करूँगी। सबसे पहले यहाँ पर पतीली में मैंने 6 गिलास पानी लिया है। इसमें हम अपनी चिकन ऐड करेंगे। चिकन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद में बारीक कटी हुई गाजर 1 कप में ऐड करूँगी। गाजर से हमारे सूप में बहुत ही डिलीशियस सा फ्लेवर आएगा, इसलिए आप गाजर ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे हमारे सूप का कलर भी इन्हेंस होगा और टेस्ट भी। अब हल्का सा बॉयल आने के बाद मैं 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, या आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और 1 चमचा कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढककर 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। जब तक हमारी चिकन गल नहीं जाती, हमें चिकन बॉईल करनी है। जब तक हम यहाँ पे अपनी सॉस रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून सिरका। आप इसको अपने सूप में ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि बाहर जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं वो लोग इसको ज़रूर ऐड करते हैं। दूसरी साइड मैंने 4 टेबल स्पून चिल्ली सॉस लिया है। अब मैं दूसरी साइड यहाँ पर हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्च लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 2 से 3 चुटकी नमक ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। फिर इसे मैं चिल्ली सॉस में ऐड कर दूँगी और यहाँ पे बन गया हमारा चटपटा सा चिल्ली सॉस। वो इसलिए कि सूप बहुत ही फीका होता है, हम अपनी तरफ से थोड़ा सा स्पाइसी ऐड करेंगे। अब एक प्याली में मैंने 4 टेबल स्पून सोया सॉस निकाल लिया है और लास्ट में मैंने 4 टेबल स्पून केचप लिया है, जो मैं इसे सूप में ऐड करूँगी। अब यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। देखिए चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब सारी चिकन को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इनके रेशे कर लूँगी।
अब यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, इसको तोड़ लूँगी। अब एक प्याली में मैंने हाफ कप के करीब पानी लिया है, जिसमें मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, वो ऐड कर दूँगी। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी और कॉर्नफ्लोर को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हमारी गाजर जो है वो गल चुकी है। अब इसमें जो हमने चिकन के रेशे किए थे वो ऐड कर देंगे और थोड़ी सी चिकन निकाल लेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अब इसमें फेंटा हुआ अंडा शामिल करेंगे। एक हाथ से अंडा डालेंगे, दूसरे हाथ से मुस्तकिल चलाते रहेंगे चमचे से, ताकि अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए और सूप में लम्स ना पड़े। अंडा मिक्स करने के बाद हमें 2 से 3 मिनट मुस्तकिल चमचा चलाना है, ताकि अंडे का कच्चापन दूर हो जाए और अच्छे से ही पानी में मिक्स हो जाए। अब हम इसमें 2 चमचे चिल्ली सॉस ऐड करेंगे और 2 चमचे ही सोया सॉस ऐड करेंगे। एक चमचा भर के हम इसमें केचप ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें गाजर की तरह कटी हुई हरी प्याज ऐड करेंगे। प्याज भी हमें बारीक काटनी है। वेजिटेबल्स में हमने गाजर और हरी प्याज का इस्तेमाल किया है। इन दोनों चीज़ों से हमारे सूप में बहुत ही मज़े का फ्लेवर और टेस्ट आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा, जैसे बाहर के रेस्टोरेंट वाले सूप में होता है। अब थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। दो मिनट के बाद हम इसमें आधा लेमन ऐड करेंगे और लास्ट में हम इसमें 1/4 टीस्पून अजीनोमोटो ऐड करेंगे। अगर आपके पास अजीनोमोटो नहीं है तो आप सादा नमक और ये चाइनीज़ नमक भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारा सूप रेडी है। देखें इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है और ये सूप बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी हुआ है और इसका लुक बिल्कुल बाहर जैसे रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है और ये बहुत ही टेस्टी था। आप चाहें तो इसमें उबले हुए कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं डिश आउट करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब मैं एक एक करके सारी प्यालियों में इसे सर्व करूँगी। सर्व करने के बाद मैं एक प्याली में इसे आपको बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसके ऊपर चिकन ऐड करूँगी। फिर इसके बाद 2 स्लाइस उबले हुए अंडे रखूँगी और देखिए इसका लुक इस तरह कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसके ऊपर चिल्ली सॉस और सोया सॉस ऐड करूँगी और लास्ट में इसमें सिरके वाली हरी मिर्चें ऐड करूँगी। इससे सूप का जायका दुबाला हो जाएगा और सूप बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। सूप को हमने बहुत ही स्पाइसी सा और बहुत ही खट्टा सा रेडी कर लिया है। अब देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आप इस तरह सूप प्रेजेंट करके अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। उन्हें इस तरह फूड स्ट्रीट स्टाइल सूप बहुत ही पसंद आएगा और यकीनन इसे देख के आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। इस ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम सूप का मज़ा लें और अपने घर वालों के साथ इसी तरह एंजॉय करें। मैं तो चली ये हॉट एंड कॉर्न सूप पीने। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।